स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। तो अगले एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है। आओ देखें क्या क्या होने वाला है। लॉकअप में एंटर कर रहे हैं। बाप का सपना कौन पूरा करेगा? लैला बदमाश चाहिए। बाबू चिल्लाता हुआ आया भाई, श्रेया का लगा बॉयफ्रेंड और बार्स के बीच में गले मिल लिए वो लोग। उधर राम कपूर किसी कर रहा शायद, वो तो बेचारा तड़प रहा था वैसे भी उसकी बीवी के लिए। और उसकी बीवी ने आके सबसे सॉरी भी बोला है कि आई एम सॉरी अगर किसी को इनएप्रोप्रिएट लगा हो, उनका किस करना, थूकना। अरे मैंने बोला हेवी कन्फ्रंटेशन। आपको तो ये भी नहीं समझ सॉरी। तुमने उसके खाने में पानी डाला, तुमने बदतमीजी की, तुमने इतनी नीच और गिरी। क्रेजी एपिसोड आएगा दोस्तों, एक्साइटेड हूं मैं तो 100%। अगर इन्होंने आपको गलत टच किया है, अगर इन्होंने कुछ थूका है आप पे, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूं। एक्सप्रेशन देखो श्रेया के, वो उलझ गई कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये क्या हो गया। पर ये फैमिली वीक में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि किसी के भी बारे में आपने पीठ पीछे कुछ भी बात की है वो सब सामने आ जाएगी। और मैं चाहता था कि ये किसी न किसी ने सामने कन्फ्रंट किया हो राम कपूर को, तो ये कोई आके और तुमसे फिर बोल नहीं सकता ना, क्योंकि तुमने सामने ही बोल दिया। लैला बदमाश चाहिए तो चाहिए, बाप का सपना कौन पूरा करेगा। इंसान ना सोच के बोलता है, आप बिना सोचे बोलती हैं। क्या बोला था आपके लिए बल में और स्मोटे का सूंघी में क्या थे? तुम शिल्पा जी नहीं रही हो, ओनली शिल्पा। भाई ये दोनों का तो एकदम लव हेट सा रिलेशनशिप दिखता है। वो डांट रहा है उधर से, वो मुस्कुरा रही है। बिल्कुल वरुण को मैंने बहुत चाबी की कि वरुण तू है मिस। भाई ये जो पूरा का पूरा सेशन था यहाँ पे अपूर्वा ने लगभग सबकी ही तारीफ करी, सिर्फ योगेश को छोड़ के सबकी तारीफ करी उसने। लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं बायस्ड हूँ योगेश या आकांक्षा के प्रति, बट ये जो होगा वो तो दिखेगा ना, उसकी तो बात करनी पड़ेगी। सबकी तारीफ करी उसने योगेश को छोड़ के कि लड़कियों के दम पे खेलना बंद कर दे। वो बस अपनी फीमेल जो ऑडियंस है उनको वो करना चाहती है, क्या कहते हैं, खुश, कि उनको शायद खुशी मिले इस चीज से, और उसके लिए वो ये बातें बोलती है। वरना तुम सोचो वो थोड़ी देर तक ऐसा फील हो रहा था कि बस जाने से पहले सबसे प्यार भरी बातें कर रही है। वो योगेश पे आके चमका दिया कि अरे लड़कियों के दम पे खेलता है। बाकी दोस्तों बिग बॉस बंद जो कर दिया था 13 देखना वापस शुरू कर दिया है, तो अगर रात में आए लाइव तो थोड़ा लंबे तक रुके, क्योंकि बिग बॉस चलता है फिर उसके बाद 13 20 आने से पहले निपटाना है उसको। एक राज तो हम भी लेकर आए अपने साथ। ओहो सारे सीक्रेट्स के आप ही खोलोगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। Here we go. आ गया इन्फॉर्मा। व्हाट? आपका कीवर्ड है इन्फॉर्मा। बताइए आपका सीक्रेट क्या है? जेल में कोई नहीं डाल सकता। मैं यहाँ आप सब लोगों से सही टाइम पे जिस प्रकार से हर्षद का रिएक्शन आया ना, अभी तक मतलब किसी ने भी बोला वो एक्टिंग कर रहा नहीं कर रहा, यहाँ सबसे बुरी एक्टिंग की उसने। और इन लोगों को मैं तुम्हें बता दूं दोस्तों, ऑलरेडी पता है सब कुछ कि कौन इन्फॉर्मर है, क्या चल रहा है। बस ये लोग इस प्रकार से खेल रहे थे, इनको बोला गया। यहाँ तक कि तुम देखोगे तो शुरू में सब रेबल किड से लड़ना चाह रहे थे और एंड में कोई नहीं लड़ना चाह रहा था। तो कुछ तो सीन है, बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड है दोस्तों ये शो। सवाल पूछने आई थी ताकि जो आप लोगों को नहीं दिख रहा है वो आप लोग देख पाए। मैं कभी आप लोगों के साथ कंपीट कर ही नहीं रही थी, मैं हमेशा से जेलर्स की टीम में थी। मैंने किसी को भी यहाँ पे गलत चाबी नहीं भरी है। जो हो रहा था वो आप लोग देख नहीं पा रहे थे, आपको देखने की जरूरत थी। बहुत मजा आया मुझे आप लोगों के साथ खेलने में। तो थैंक यू अपूर्वा। थैंक यू सो मच सर। आप जब लॉकअप पे आई उसके पहले आपने इन्हें बाहर से देखा था, अब इनके साथ कुछ दिन गुजार चुके हैं, कुछ नए ओपिनियन। पर फिर भी वो लोग आपस में इतना नहीं लड़े हैं रेबल किड की वजह से। वो जो लड़ाइयां मोस्टली देखी हमने वो रेबल किड के साथ ही देखी, तो आपस में उनका अभी भी कुछ लफड़ा झंडा हैवी नहीं हुआ। बने आपके इनके बारे में मैंने आज तक कोई रियलिटी टीवी शो नहीं देखा था एक्सेप्ट फॉर माय ओन। लॉकअप वाज द ओनली शो दैट आई सॉ। इट वाज बिकॉज़ ऑफ श्रेया एंड शिल्पा जी। Oh my God! You can hate them, you can love them. They are entertaining. I came to this show absolutely hating शिल्पा जी। मुझे यहाँ के रियलाइज हुआ कि हर इंसान अब शिल्पा जी को कोई हेट नहीं करता दोस्तों। शिल्पा जी अब क्यूटी बन चुकी है। अब तो मुझे भी शिल्पा जी पसंद आ गई है। मैं सोचता था कि कुछ भी हो सकता है, शिल्पा जी पसंद नहीं आ सकती, बट शिल्पा जी पसंद आ गई हैं। अब शिल्पा जी सिर्फ क्यूट लगती हैं, अच्छे से बात करती हैं, प्यार से रहती हैं, किसी से लड़ती नहीं है। और वो इसी समय पे उन्होंने वो विकास को भेज दिया, वो जो भी कर कुरा के बाहर ले जाएगा। शिल्पा जी अभी तो रिडेम्पशन आर्क शुरू हुआ था, अभी तो सुधरी थी। एक और जीत जाती बिग बॉस के बाद, मैं तो जिता देता शिल्पा। लोग बोल रहे हैं कि शिल्पा जी ने क्या कहते हैं वो कर रही है, एक्टिंग कर रही है। मुझे लगता है शिल्पा जी शुरू में एक्टिंग कर रही थी, मुझे लड़ाई दंगा कर रही थी कि सबकी नजरों में आ जाऊं, ऐसा ना लगूं ढीली ढक। मुझे लगता है रियलिटी शो में आपका शुरू में लड़ना ज्यादा जरूरी होता है, बाद में आप ढीले भी पड़ जाओगे तो चलता है एक बार को, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में बैठ चुके हैं। होता है यार, हम सबको प्यार रिस्पेक्ट यही चाहिए भाई, जितनी वो अच्छी और कोई भी अच्छा नहीं है। सर्वाइवल ट्रेस से भी अगर कोई अपना केला निकाल के लोगों को दे दे रहा है ना, तुम में से कोई भी नहीं कर पाएगा वो। मैं भी कर देता भाई। मैं रियलिटी शो में जाऊंगा ना, मैं दानवीर कर्ण हूँ, फिर सबको दे दूंगा सब कुछ की देख लेंगे यार। 30 दिन बर्दाश्त कर लो, उसके बाद तो एकदम बल्ले बल्ले है। बाहर सब बोलेंगे क्या आदमी है यार, क्या आदमी है, वाह। और जरा सी बात पे रो दूंगा, जरा सी बात पे रो दूंगा। थोड़ा सा वो मौला मेरे फुल एक्टिंग करो तो एकदम 100% कर दो, एकदम ही ओवर कर दो सब कुछ, कैरेक्टर दिखने लग जाओ कि अरे ये तो कैरेक्टर है भाई। तुझे करना है तो कर दे, बोनास तो तुम मेरा पक्का कर रहे हो। वो शिल्पा जी का डिसीजन है, मैं नहीं चाहती कि वो अपना गेम मेरे चक्कर में खराब करे। तुझे मेरा करना है कर दे, मेरे को कोई डर नहीं, मैं सीक्रेट बोल के चली जाऊंगी यार। प्यार है झूठ क्यों की पता है, उस शिल्पा जी के पास था, वो भी तो कर सकती थी ना। उसको बोला था मत करना। यार लास्ट में ऐसा भी साफ
लास्ट के लिए रुके थे ना, वो तोड़ दूंगी इसका रुक जा। वो अपना क्या कहते हैं, बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो ना वो वनरेबल साइड अपने दिखाना नहीं चाहते, और वो जब दिख जाता है ना तो वो इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है वो रिएक्शन होगा, वरना उसको खुद को भी इतना तो याद होगा यार कि कैमरे के सामने बोला है मैंने कि कर दे जाके रिवील, तो वो तो करेगी। और उसके बाद भी इसने जाके कहाँ लड़ाई करी आकांक्षा से, बस बोल ही रही थी। बाकी मुझे इनमें से किसी का भी ये नहीं समझ आता कि ये सारे लोगों ने अपना सीक्रेट खुद बता के आए हैं, खुद ने चूज किया है कि क्या सीक्रेट बताना है। फिर उसके बाद जब सीक्रेट आता है तो ऐसे बिहेव करते हैं, अरे हमारा घर खराब हो जाएगा, परिवार टूट जाएगा, जिंदगी टूट जाएगी। तो आप लोगों ने सीक्रेट चूज किया ना, वो सीक्रेट तो मतलब जबरदस्ती तो निकलवाया नहीं किसी ने। Am I dreaming? आकांक्षा इज 100% एडिक्टेड। अरे बाप रे भाई, अगर ये शूट कर लिया है तो फिर तो आकांक्षा बाहर हो ही गई है यार। ये कितना ज्यादा गलत है यार। अब लोग भले पीआर बोले, कुछ भी बोले, तुम खुद लॉजिकली देखो कि सब लोगों के दोस्त आ रहे हैं, बस शिल्पा, आकांक्षा और वो उसका एक और किसी का दुश्मन आ गया। बताओ ये कोई बात होती है? आपके बोलने से नहीं उठूंगी बिस्तर से। लो। और ये क्लिप क्या लीक हो गई क्या? ये पता कि ये माधुरी ने गलती से डाल दी होगी। आई बिलीव इन माधुरी जी। हे भगवान, मेरी चाबी अपने आप लेनी पड़ेगी भाई, फिनाइल ले। लड़के को लग रहा दोस्ती में गड्ढा ये डालेंगे हमारे, हैं? मुझे अभी जाके बात ले। मैं तो उल्टा तुझे ये बोला कि लॉकर में मत रख, साले लॉकर खुल जाता है। क्या एक्टिंग करी भाई लैला ने, कल क्या एक्टिंग करी है। क्या दोगलापंती दिखाई तूने। सुबह तूने मेरी चाबी चोरी करी, मैंने तुझे अपने पास रखने दी क्योंकि तुझे श्रेया से फायदा निकलवाना था, और अब जैसे तेरा मतलब निकला लॉकर में बंद, मैं नहीं दे रही। क्या लगा था इसको रख के अपने पास बिल्कुल हीरोइन बन के लास्ट में वो श्रेया। ये पहले जब मैंने देखा तो मुझे लगा है बेफिजूल की लड़ाइयां कर रहा है बस, क्योंकि अभी इसको पता चल गया कि ये ठंडा है, ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा। फिर बाद में मुझे समझ आया कि आकांक्षा चमोला बहुत भोली बनती है भाई। आकांक्षा चमोला ने पहले तो उसको क्या कहते हैं, वही जो बोल रहा है कि चाबी उसकी लेके रख ली और लॉक नहीं लगाया था उसमें कि मेरे पास है, तू टेंशन मत ले। और जैसे ही उसकी श्रेया से बात हो गई उसने लॉक लगा दिया। पर एस परफॉर्मर, ताला तोड़ दिया। चोरी चकारी तो पहले से ही थी अपने उसमें, किक के लिए कर लेता था वो, यहाँ तो फायदा हो रहा था। मैंने निकाल लिया तेरे लॉकर से, मेरा भी निकाल लिया, तेरी भी ले ली मैंने। तो मेरे उसको पता है लैला को एक्टिंग कितनी चाहिए। मेरे अरे मेरी चाबी दे दे भाई, मेरी वजह मेरी दे दे भाई। तेरी भी ले ली। अरे तो मुझे दे दे, मैं नहीं दे रहा। यही बात है, तेरी क्या बात हुई? कल रात को तूने जाके मेरी चाबी ले ली, क्या लगा मैं चूतिया हूं यहां पे? लेकिन मैंने यूज किया, क्या चूतिया खेल के आया इधर पे? मैंने यूज किया। क्या गेम प्लान था श्रेया के साथ कि श्रेया के साथ बात करूंगी अपना? उसको कोई ढंग का जवाब ही नहीं दे रही है आकांक्षा चमोला। बेचारा इतने डायलॉग सोच के आया कि मारूंगा, कच्ची गोटियां खेली क्या मैंने, ऐसे आया कि हंसते नहीं है। यूज कर दे, कर दे उसको। एक मिनट, ये हमारी बात क्या बोला? सुबह पता क्या बोलती मुझे? मेरा कहती कि तेरी चाबी मेरे पास है, मेरे पास ही ले मेरा। मैं श्रेया के साथ गेम प्लान खेलूंगी। पर आकांक्षा चमोला को खेलना नहीं है, आकांक्षा चमोला को दिखना नहीं है, लड़ना नहीं है, दूसरों को लड़ने नहीं देना है। वो आई क्यों है? बस रहने आई है क्या फ्री में? कि मेरे को तो बस रहना है, मुझे मत निकालो प्लीज, बचा लो मुझे होस्ट, प्लीज श्रेया तुम बचा लो। बचा लो के गेम में रह के मतलब क्या है ना, कुछ अगर कर नहीं रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। अभी तो सामने से लड़ाई चल के आई, लड़ लेती, मजा आता ऑडियंस को भी थोड़ा। योगेश रावत इज प्रोफेशनल टीम। जब इसने चोरी करी मैंने बोला ये ऑलरेडी अभी चोरी वाली चीज में बोल रहा था कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। ये क्या रिच चोरी है, थोड़ा लॉक है। चलो भाई, हाथ तो मिला ले। Oh my God, strong है तू। अब इसके बाकी दोस्तों इन लोगों के सीक्रेट की बात करें तो बहुत खतरनाक सीक्रेट थे, सबके ही लगभग सिमिलर थे कहीं ना कहीं, वो जो उन लोगों के साथ बुरा हुआ बचपन में। पर तुम सोचो यार, हमारे देश में इतना ज्यादा कॉमन है कि लगभग आप किसी से भी बात करोगे ना, मोस्टली लड़कियों से बात करोगे तो आपको 90% लड़कियां मिल जाएंगी, बल्कि 95% जिनके साथ बचपन में ऐसा हुआ है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं जो ऐसा करते हैं। और कभी कभी तो न्यूज आती है कि पापा ने ही कर दिया। सोचो कितनी शर्म की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो अभी है जेनजी वगैरह, ये इन मामलों में थोड़ी बेटर निकलेगी और ऐसे केसेस अब थोड़े कम आएंगे, क्योंकि हमारी जनरेशन शायद थोड़ी बेटर हो। होप करता हूं मैं बेटर हो भाई, क्योंकि ये जो पुरानी जनरेशन के साथ ये जो चीजें हुई है कि अपने फैमिली मेंबर्स ही ये सब कर दे रहे हैं बच्चों के साथ। तुम सोचो बच्चों के लिए दुनिया कितनी डार्क रही है। और बल्कि मैं तो बोलूंगा कि तुम लड़कों से भी बात करोगे तो वहां पे भी तुम्हें ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहां उनके साथ बचपन में ये सब किसी ना किसी ने किया है। नो अपूर्वा लिविंग शिल्पा शिंदे एडिटर को देखो, एक तरफ श्रेया को रोते हुए दिखा दिया कि यार देखो बेचारी अच्छी है यार, रो रही है। ये देखो यहाँ पोल खुल रही श्रेया की। वो तो उसको कंटिन्यूअस डराने वाली का सीन बहुत अच्छा कर दिया ना। चमोला रो दी, उसको दे गया, उसको रिडेम्पशन हो गया, सीक्रेट माफ हो गया पहले वाला। शॉर्ट नहीं देखते हो क्या? शिल्पा जी शॉर्ट भी तो देखा करो एक बार। 8 साल से रियलिटी टीवी के इर्द-गिर्द घूम रही है वो। कोई बात नहीं शिल्पा जी, हम सबके साथ होता है यार ऐसा। तो चलो अच्छा खेल रही हो सच में। शिल्पा को पूरा भड़काया उसने यहाँ पे बिठा के कि देखो ये तो ऐसे करती है वैसे करती है। तुमसे बोलती है कि अगर तुम किसी से थोड़ी सी बात कर लो कि देखो तुम तो सगी हो गई, भूल गई सब, और खुद जो मर्जी होती है वो करती है। ओह फक, आ जाओ भाई। ओ तेरी भाई चाय के लिए बोला था यार, इतना वो कर लिया था भाई। तूने किया भाई, रिस्पेक्ट। बाप रे बाप, ये तो लास्ट मिनट। हर्षद का सीक्रेट भी खतरनाक था कि उसके बचपन में किसी ने उसके साथ असॉल्ट किया था और वो शायद गे था, इसीलिए वो थोड़ा होमोफोबिक है। क्या क्या झेलते हैं भाई लोग जिंदगी में। 10 साल का था, पेरेंट्स लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं।
एक बार ऐसे छोड़ दिया था मुझे, not only trusted by my family, trusted by the whole community. So in the night somebody was kind of rubbing himself on me. It's just that I was lying down, somebody was on top of me and rubbing. I didn't know what's happening. I was scared. I acted like I'm sleeping. I didn't know how to question because I was scared. और बच्चे ना, वो बच्चों को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है वो, और क्या बोले, किससे बोले। और ऊपर से हमारे देश में तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको तुम जाके बोलोगे तो वो मानेंगे नहीं, बच्चे की बात ही नहीं सुनते कि अरे बच्चा है, पागल है, कुछ भी बोल रहा है। ये कुछ भी क्यों बोलेगा बच्चा, ये सब कैसे आएगा बच्चे के दिमाग में। बच्चों को तो पता ही नहीं होता ना कि क्या है, बच्चा तो बस बता रहा है कि ऐसा हुआ मेरे साथ, पर बच्चों को सीरियसली नहीं लेते। और फिर बच्चा अपने ट्रॉमा के साथ जीता है बेचारा जिंदगी भर। वो इंसान की पूरी जिंदगी उस ट्रॉमा के इर्द गिर्द रहती है। फिर वी वांट लैला बदमाश। वो गार्ड आगे कोई तो आया। लैला बदमाश चाहिए तो चाहिए, बाप का सपना कौन पूरा करेगा। देखते हैं अब लैला कितना बदमाश बनता है, क्या करता है। मैं तो चाहता हूँ आखिरी के एकदम 8 दिन में धमाधम लड़ाई गुच्ची हो जाए, एकदम मजे के जाए। I wanted to protect my secrets, not because I want to go in the finale, क्योंकि मुझे पता है मैंने शो को दिया है कि मैं फिनाले में चली जाती। मैंने इसको इसलिए रिक्वेस्ट किया था क्योंकि मैं ये सीक्रेट बाहर नहीं करना चाह रही थी, कि this can ruin a lot of things in my family as well। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस शो की टीआरपी कमी हो गई है पहले के मुकाबले, और मुझे इस शो की टीआरपी के बारे में पता चलता है मेरी वीडियो के व्यूज से। आप देखोगे मेरी वीडियो पे पहले 3 लाख 2.5 लाख व्यूज आते थे, अभी वो 2 लाख भी नहीं पहुंच रहे। बाकी हो सकता है स्ट्राइक आई है उसकी वजह से होता हो। तो आपसे बस यही बोलूंगा मैं कि लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, इंगेज किया करो वीडियो से, ताकि वीडियो चले। हाइप करने का भी ऑप्शन आता है शायद, वो कर दिया करो। बाकी शाम को लाइव तो आते ही है, वहां पे भी आप लोग आ सकते हो अगर मन हो तो। डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक है। और अगर आपको नहीं पता कि कब लाइव आ जाता हूँ, पता ही चलता, तो YouTube की नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि वहां लाइव जाने से पहले मैं एक बार यहाँ पे लाइव आता हूँ। और फिर वहां पे बिग बॉस 13 भी चल रहा है अभी, तो बहुत मजा आ रहा है उसमें। वो लॉकअप से बेटर है, टू बी ऑनेस्ट। I've been molested by one of my cousins। तुम सोचो कि कजन या किसी रिलेटिव ने अगर ऐसा किया है तुम्हारे साथ, तुम जब किसी फैमिली फंक्शन में जाओगे वो तुम्हें दिखेगा, जब तुम्हें कहीं रहोगे वो दिखेगा, उसकी शादी में तुम जाओगे तुम्हारी शादी में वो आएगा। वो जिंदगी भर तुम सामने देखोगे कि एक इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, वो मेरे आसपास ही घूम रहा है, मुझे उससे स्माइल करके बात करनी पड़ रही है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, बस झेलना पड़ेगा। ये ऐसे ही चलेगा ये, क्योंकि वो फैमिली मेंबर। ये काय का फैमिली मेंबर? फैमिली का मतलब होता है कि फैमिली वाले सब एक दूसरे के लिए हो। ऐसे फैमिली मेंबर से अच्छा है कि रिश्ता टूट जाए, दोस्ती खत्म हो, मारो साले को पकड़ के। I was 13 years old, और ये मेरी मम्मी को नहीं पता, मेरे पापा को नहीं पता, only Rishabh knows about this। मैं नानी के घर जाती थी तो वहाँ पर हम लोग एक हॉल में साथ में सोते थे। Then उस टाइम I didn't even know कि क्या है, like he used to grab me। मुझे यहाँ पर कोई sympathy नहीं लेनी, मुझे I would be the last person to victimize myself। मेरे को नहीं चाहिए कि लोग मुझे बाहर जाके sympathy के, oh my God तुम्हारे साथ ये हुआ। I don't want that। It's just मैं ये नहीं चाहती कि मेरी मम्मी को पता चले, क्योंकि जिस लड़के ने मेरे साथ ये किया था उसकी मॉम की डेथ हुई थी, एंड माय मॉम टुक केयर ऑफ हिम फॉर ऑलमोस्ट 3 years। और एक पैमला का सीक्रेट था, उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ चीट कर दिया था, और जब उसको पता चला कि चीट कर दिया, तब उसका बॉयफ्रेंड कुछ मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा था, तो उसको 1.5 महीने उसकी सेवा करनी पड़ी, जानते हुए कि इसने मुझ पे चीट कर दिया है। और जिस लड़की के साथ मिलकर चीट किया था वो प्रेग्नेंट थी उस समय। क्या ढिंगा लाला हो गया भाई दिमाग का तो ये सारी सिचुएशन। और बच्चे उड़ जाएंगे भाई कल उन लोगों के। सौरभ क्यों आया है? योगेश के लिए आया होगा सौरभ, ठीक है। नेहल चुदस्मा किसके लिए आई है? नेहल किसके लिए आई है? श्रेया के लिए तो वो आया है। कमेंट में बताना दोस्तों, नेहल चुदस्मा किसके लिए आई है? राम कपूर के लिए उसकी बीवी आई है। ये देखो, शर्म ही नहीं आती सुजैन को, तो सुजैन में तो शर्म ही नहीं है। तुम सोचो कि एक इंसान से इतनी लड़ाई हुई, लोग तुम्हें बोलते कि तुम उसके टुकड़ों पे पल रहे हो, और फिर आ गए उसके शो में मटकते हुए। कितना मजा आता ना, थोड़ी नागिन टाइप की ड्रेस पहन के आती, लोग भी कमेंट में नागिन नागिन करते रहते। क्रेजी एपिसोड आएगा दोस्तों, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। 8 साल का रिलेशनशिप था, सॉरी बॉयफ्रेंड भी नहीं था, फियांसे था। 5 साल पहले मैं पर मुझे लगता है कि ये जो सारे लोग सीक्रेट बता रहे हैं, इनके आसपास के लोगों को पता ही होगा। सीक्रेट मतलब श्रेया का सीक्रेट मान सकते हैं कि किसी को पता नहीं था, राम कपूर का मान सकते हैं किसी को पता नहीं था, पर ये पैमला का तो फियांसे था, तो सबको पता ही होगा। तो सीक्रेट का मतलब है जो किसी को पता ना हो। ये तो अपने ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और वो हर्षद का भी मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा। वरुण, यस मैम, हल्का फील हो रहा है? यस मैम, बोला क्या कुछ? नहीं, उसको पॉटी करके आया होगा ना 4 बार, इसलिए उसको हल्का फील हो रहा होगा। नहीं ना, हल्का वही होता है।
पोटी जोक चलते रहते हैं। उसके बाकी दोस्तों मैं लैला से काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, और पर अभी तो शो खत्म होने वाला है, क्या पता आरुष बोला के पंप करने के बाद वो कुछ करने लगे। उम्मीद तो थोड़ी कम है, क्योंकि जितनी शांत स्वभाव उसने इमेज बना रखी है, उसको डर लगेगा कि कहीं ये कैरेक्टर ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि उसकी जो जनरल लैंग्वेज है वो ऑब्वियसली बात है जो मेजर ऑडियंस है उसको गलत लगेगी, खराब लगेगी, और उस चीज का उसको डर है कि टीवी वाली ऑडियंस के पास जाने वाला है ये सब, या मेजर ऑडियंस और फीमेल ऑडियंस के पास जाने वाला है जिनको इस लैंग्वेज की आदत नहीं है, जिनको गलत लग सकती है, तो वो थोड़ा संभाल के रखा हुआ है। ऑकवर्ड हैंड प्लेसमेंट ऑफ अ लॉयल मैन दिखता है यार रितेश देशमुख में, तो दिखता है कि वो कितना ज्यादा लॉयल है। और यहाँ पे मैं देख रहा था तो मुझे जेन्युइनली याद आ गई थी, ये लॉयल्टी की परिभाषा होती है। बाकी दोस्तों परिभाषा लॉयल्टी की ये भी होती है कि आप वीडियो देखो तो लाइक करो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और शाम को आया करो लाइव पे, बहुत मजे आते हैं दोस्तों, मिलकर देखते हैं, बहुत मस्त एकदम 8:30 बजे के टाइम पे आता हूँ, टाइम ना पता हो तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद, और कर देना लाइक सब्सक्राइब।